हर हर महादेव, जय माता दी। आज की वीडियो में काली माँ के व्रत, काली माँ के जो व्रत होते हैं उनके बारे में जानेंगे। कब से शुरू करें, पूजा विधि क्या रहती है और साथ ही व्रत के नियम क्या हैं, किस तरह से उद्यापन करना चाहिए, विशेष जो मंत्र होता है माँ काली का और जो है उपाय जो कि जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले इस व्रत की महिमा उसी ने जानी है जिसने इसे किया है। व्रत पूर्ण होते होते जीवन की जो भी समस्या है, जिस भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपने इसका व्रत किया है, वह आवश्यक रूप से पूर्ण होना निश्चित है। यह व्रत अपने आप में अद्भुत होता है। माता काली को इस कलयुग में सबसे प्रभावशाली माँ के रूप में, प्रभावशाली देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। जो भी इनका जप करता है, इनकी सिद्धियों को हासिल करना चाहता है, आवश्यक रूप से होती ही हैं। आप भयंकर कर्जे से जूझ रहे हों, लंबे समय से कोई हारी बीमारी, टोना टोटका या बुरी आत्मा या कोई भी समस्या हो, किसी करियर, बेरोजगारी, अशिक्षा या कोई भी आप किसी भी तरह से, विशेष रूप से पितृदोष, काल सर्प दोष जो है वह भी माता काली दूर करती है। यह मान लीजिए अपने आप में अद्भुत है माता काली। जिसने भी माता काली को साक्षात देवी के रूप में माना जाता है, माँ दुर्गा का 7वां रूप इन्हें माना जाता है, अपने आप में अद्भुत होती हैं। कई लोग इनके रौद्र रूप को देखकर जर जाते हैं, परंतु इन्हें माँ के स्वरूप में अगर पूजा जाए तो कोई ऐसी जीवन की मनोकामना नहीं है जो माता काली पूर्ण न कर सके। सबसे पहले जान लेते हैं कब से इन्हें आरंभ करना चाहिए। माता काली की जो व्रत है वह किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार से इन्हें आरंभ कर लेना चाहिए। आपको लगे कि आपके जीवन में यह मनोकामना पूर्ण न हो रही हो या आप किसी समस्या से घिर गए हैं तो माता काली की उपासना करना आरंभ कर दीजिए। विशेष रूप से पूरे विश्व में माता काली पूजी जाती है। सबसे पहले हमने जाना कब से शुरू करना है, अब कितनी संख्या में करना है। इन व्रतों को जो है 9 या 7, 11, 21 इन तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको व्रत का संकल्प लेना है। आप हाथ में चावल और फूल लेकर माता रानी की जो है व्रत का संकल्प लेंगे और कहेंगे कि हे माँ, मैं आपके व्रत इतने करना चाहती हूँ। आप 9 चाहें तो 9 कर सकते हैं, 7 चाहें तो श्राद्ध कर सकते हैं, 11 या आजीवन भी कर सकते हैं। जब तक आपकी इच्छा पूर्ण न हो आप माँ काली के व्रतों को आरंभ कर सकते हैं। तो आपको पूजा विधि जान लेनी है। सबसे पहले आपने व्रत का संकल्प ले लिया और अपने मन में प्रतिष्ठा, ठोस जो है निष्ठा के साथ आपने ये व्रत कर लिया पूर्ण विश्वास से, तो आपको माता काली का एक कोई प्रतिमा, मूर्ति या फोटो लेनी है। उसे लाल या काले रंग के कपड़े में जो है स्थापित कर लेना है, गंगा जल के छींटे देकर उस जगह पर। उसके पश्चात जो है शनिवार के दिन इन्हें किया जाता है और विशेष रूप से जो है माता रानी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ानी है और काले रंग का आपको प्रयोग करना है। खुद के लिए भी आप काले रंग का, महिला हैं तो पूरे काले रंग के वस्त्र ना पहन पाए तो लाल रंग के, और विशेष रूप से उन पर काला कहीं ना कहीं अंकित हो, इस तरह का ले लीजिए। माँ का प्रिय रंग जो है काला होता है, तो आप उन वस्त्रों का चुनाव कीजिए। उसके पश्चात जो आपने व्रत का पूरे दिन संकल्प लेना है और व्रत करना है। बुरे विचार कहीं से भी मन में न लाने हैं। माँ के मंत्रों का लगातार जाप करना है। माँ की स्वरूप जो है, छवि जो है अपने आँखों के सामने जो है बसा कर रखनी है। भोग में आपको काले चने, पूड़ी और खीर जो है माता रानी को भोग में लगानी है। कोई कठिन नियम नहीं है, बहुत सरल व्रत है और इसे आवश्यक रूप से एक बार करके देखना चाहिए। इसके पश्चात जो है आपको पूरे दिन आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं, चाय पानी भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको माता रानी के व्रत की कथा का श्रवण करना है और पूरे दिन, जैसे मैंने बताया, माता काली के भजनों का स्मरण करना है। शाम के समय भी आपको विधि विधान से, आप चाहें तो सुबह के समय में पूजन कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय में पूजा करना बेहद उत्तम माना जाता है। शाम के समय में आप इनका पूजन करें। इसके पास जो है आप मीठा ही भोजन करें तो बेहद उत्तम होता है। व्रत के नियम होते हैं, मीठा भोजन सर्वोत्तम माना जाता है। विशेष रूप से कई लोग जो है तामसिक चीज़ें होती हैं वह भी, जैसे कि दक्षिण भारत में इन जगहों पर जो है जहाँ काली माँ के उपासक होते हैं वो लोग उन्हें उस तरह से पूजते हैं। आप चाहें तो उस तरह से कर सकते हैं, परंतु संभव हो जहाँ तक आपको सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। इसके पश्चात जो है इस तरह से ये सरल तरीके से व्रत किया जाता है। इसके पश्चात आती है उद्यापन की बारी। उद्यापन जो है आपको, जब आपने 9 व्रतों का संकल्प लिया है वह पूर्ण हो गए हैं या आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, तो 10वें दिन आपको उद्यापन कर देना है। उद्यापन आप छोटा सा हवन करेंगे माता
के नामों के जाप के साथ या माता के जो मंत्र आते हैं वह भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर देख पा रही हूँ। इस मंत्र के साथ आपको जो है छोटा सा हवन करना है। आप चाहें तो पंडित जी को बुला ले, चाहें तो खुद से कर ले। और 9 कन्याओं को बुलाना है। उनको जो है लाल रंग के जो है श्रृंगार की सामग्री और चुनरी आपको आवश्यक रूप से देनी है। उन्हें विधि विधान से भोजन इत्यादि कराना है, जैसे हम कन्या पूजन करते हैं। सरल इसके नियम है, इस तरह से आपको उद्यापन करना है। आप इस दिन विशेष रूप से जब भी शनिवार आए काले तिल जो है उनका दान करें। काली जो दाल आती है उनका दान करें। काले कंबल आते हैं जो माता रानी को बेहद प्रिय हैं, उन्हें दान करें। काली वस्तुएं जो है शनिवार के दिन आपको माता कालिका के नाम से आवश्यक रूप से दान करने हैं। जो इन कार्यों को करता है शनिवार के दिन, इन माता के व्रतों को करता है, जीवन की कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना होती हो। एक बात का ध्यान रखना है, आपको सरसों के तेल या तिल के तेल की काली बाती का दीपक लगाना है माता काली के आगे। यह भी इस व्रत का नियम होता है। इस तरह से कुछ सरल से इस व्रत के नियम थे जो विशेष रूप से इस दिन करने चाहिए। अब विशेष जो नियम मंत्र है वह भी आप जान लीजिए। मंत्र जो है इस प्रकार से है, काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जब व्रत करें या पूरे दिन आपको जाप करना है या इस मंत्र के साथ आपको हवन करना है। ये 2 मंत्र दे रही हूँ। एक मंत्र जो आपको सरल लगे उससे कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम क्लीं क्लई नमः। इस मंत्र का आप चाहें तो हर शनिवार के दिन जाप कर सकते हैं, छोटा सा हवन कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है, या आप उद्यापन के दिन कर सकते हैं। अन्य आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे अवश्य कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।